अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फातिह शहबाज खान। प्रेस क्लब के बाहर हम मौजूद हैं, जहां ऐसे लोग एहतजाज कर रहे हैं जो बसारत से महरूम हैं, और ये 2011 में भी एहतजाज किया करते थे। आज तक इनकी स्ट्रगल का सिलसिला जारी है, लेकिन इनके मुकद्दर में शायद डांगें, डंडे, सोटे लिख दिए गए हैं। अपने घरों में राशन पहुंचाने की बजाय ये आहें और सिसकियां पहुंचाते हैं, और रियासत से हर वक्त ये यही फरियाद करते दिखाई देते हैं कि आइन में लिखे हुए इनके जो हुकूक हैं वो किसी तरीके से इन्हें दे दिए जाएं। इनको राइट इनके देने की बजाय इनको पकड़ा जाता है, घसीटा जाता है, गिरेबानों से पकड़ा जाता है, सर से पकड़ा जाता है, मारा जाता है और मुख्तलिफ थानों में बंद कर दिया जाता है। आज भी कुछ इसी तरह हुआ। एग्जैक्टली क्या हुआ, क्या मामलात हैं और पावरफुल लोग इनको कैसे धमकाते हैं, ये सारी चीज़ आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या आपका मुतालबा है, क्या मसला क्या है, एग्जैक्टली मसला क्या है? एग्जैक्टली सर, मसला ये है कि जो बेरोजगार साथी हमारे, इनको फिल फॉर रोजगार दिया जाए। और सैयद यावर बुखारी साहब ने 2 माह पहले, वादा करता हूँ कि आपको ये तमाम लोगों के मुतालबात पूरे किए जाएँ। दो माह पहले भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है ना, वो इधर आए हुए थे, तो उन्होंने कहा जी हमने PM साहब से भी और CM साहब से आप लोगों की अप्रूवल ले लिया। अब कैबिनेट कमेटी का इजलास होगा, 10-12 दिन के अंदर आप लोगों के मामला को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। आज 2 माह हो गए हैं, 12 दिन गुजरे, 2 माह हो गए हैं। 2 माह के बाद भी हमने आज यही चीज़ें याद कराने के लिए आया कि भाई हमारा जो वादा किया गया था आप पूरा करें। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाए, जो डेली वेजेस मुलाजमीन थे उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। ये सिंपल हमारा मुतालबा है, हमारा कोई और मुतालबा तो है नहीं। हम और कुछ नहीं मांगते, हम अपनी रोटी रोजी। आपके बंदे पुलिस लेके कहाँ गई? ये मुख्तलिफ थानों में बंद किया है, गढ़ी शाह में बंद किया है, किला गुजर सिंह में और दीगर थानों में बंद कर दिया गया। हमारे लोगों को मारा गया है और उनसे मोबाइल तक छीने गए। हमारे घरों में जाके पुलिस तंग कर रही है कि आप अपने बच्चों को वापस बुलाएं, वरना हम आपके साथ ये करेंगे, वो करेंगे। बात करेंगे ना, जब जिनको इन्होंने पकड़ा हुआ है आप उनसे बात करेंगे, वो आपको बताएंगे कि इन्होंने उनको पकड़ा कैसे है, उनके साथ किस तरह नाजुक जगहों पर इन्होंने चोटें लगाई हैं, तब ताकि वो मफलूज हों, ताकि उनको उठा के गाड़ी में डाला जाए। ये बिल्कुल ही नाजेबा हरकत है, ऐसी घटिया तरीन हरकत नहीं करनी चाहिए पुलिस को। वैसे पकड़ के उठा के एक अलग मामला है, लेकिन सर नाजुक जगहों पर, जिस्म के नाजुक हिस्सों पर उन्होंने चोटें लगाई ताकि ये मफलूज हों और हम इनको उठा के गाड़ी में, और 3-3, 4-4 लोग एक बंदे को घसीट रहे हैं। ये कोई तरीका कार है? ये जानवर थोड़ी है, इंसान है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई आया अब तक? सर अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पर। इससे पहले जो मुज़ाकरात हुए उनका नतीजा कोई निकला? सर कोई नतीजा नहीं। अगर वो सर नतीजा निकला होता तो आज सर हम यहाँ पे ना होते, ठिठरती सर्दी में। तो क्या मुतालबा क्या है आपका? सिंपल मुतालबा है, सिंपल 1 पॉइंट एजेंडा है कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, डेली वेजेस को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। तो आप कॉन्ट्रैक्ट लेना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर। आप वैसे बेरोजगार हैं? नहीं सर, मैं स्टेटस क्या आपका? मैं एज अ डेली वेजर हूँ अभी, और सर 9 माह से मुझे भी सैलरी नहीं मिली। मेरे पास किराया तक नहीं था, मैं किसी से लेके आया हूँ। अब कहाँ के आप? मैं डिस्ट्रिक्ट लिया से। तो घर कैसे चला रहे हैं? 9 महीने सैलरी नहीं मिली तो? कुछ भी नहीं सर, उधार ले रहे हैं बस। अभी इधर आया हूँ तो वो भी किसी से लेके आया हूँ। तो क्या वजह, सैलरी ना मिलने की क्या वजह? सर क्लरिकल स्टाफ कभी कोऑपरेट नहीं करता, कभी इदारा खुद जो CEO लेवल पे, हेल्थ में मैं हूँ क्योंकि वहाँ पर भी कोऑपरेट नहीं करते। इस तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, हर जगह पे इसी तरह की सूरत हाल है। किसी को 6 माह से नहीं मिली, किसी को 9 माह से नहीं मिली। फैसलाबाद में जो है वो 150 से ज़्यादा मुलाजमीन है जिनको सैलरी नहीं मिली, वो हाईवे में, बिल्डिंग में है, और इस तरह से मुख्तलिफ। इधर हॉस्टल वगैरह में आप रह रहे हैं? कहाँ रह रहे हैं? नहीं नहीं सर, हॉस्टल में नहीं रह रहे। हमारे पास सिर्फ 2 रूम से शेल्टर होम के इन्होंने दिए थे, वो भी एज अ सैयद इन्होंने वादा किया था तो हम आए थे। हमने कहा था 2 माह भी कहेंगे, हम 2 माह रोड पे बैठने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे मुतालबात पूरे कर लिए जाएं, हम तब उठेंगे। हम एज अ मिनिस्टर तो हर किसी के वादे सुनते हैं, अब तक किसी ने पूरे नहीं किए। आपका क्या इशू है जी? आप इस वक्त कहाँ काम कर रहे हैं? सर मैं सदर हूँ ब्लाइंड डेली वेज यूनियन पंजाब, और जो है ना तमाम इश्यूज़ को लेकर चल रहा हूँ, और गुज़िश्ता 7 साल से डेली वेजेस में मैं काम कर रहा हूँ, और महकमा स्पेशल एजुकेशन में। मैं बताता चलूँ, महकमा स्पेशल एजुकेशन में सर ऐसी 50 से 60 सीटें हैं जो हैं ही ब्लाइंड की। उसके अंदर उस सीट पे ऊपर ब्लाइंड ही आ सकता है, ना कोई फिजिकल आ सकता है, ना कोई डेफ आ सकता है, यानी कि ब्लाइंड ही आ सकते हैं। वो सीट्स वो दबा के बैठे हुए हैं महकमा स्पेशल एजुकेशन वाले, वो सीट्स को अनाउंस नहीं करते। अगर वो अनाउंस कर दें, हमारे 50 से 60 लोग वहाँ पे खप जाएँ और उनको अच्छा रोज़गार मिल जाए, और वो 6 साल 6वां स्केल है, 9वां स्केल है, हमें बाइज़्ज़त रोज़गार मिल सकता है, बाइज़्ज़त हम रोज़गार कमा सकते हैं। लेकिन महकमा स्पेशल एजुकेशन हट दरमी है, उन्होंने अभी तक सीटें अनाउंस नहीं। कितने आपके लोग हैं पंजाब भर में इस वक्त जिनके साथ ये सारा मामला हो रहा है? सर पंजाब भर के जो लोग बेरोज़गार साथी हमारे, वो 700 से ज़ायद हैं, और इसके अलावा जो डेली वेजेस मुलाजमीन हैं वो हमारे 500 हैं। तो आपको तनख्वाह कितनी देर से नहीं मिली? मुझे तनख्वाह 2 माह से नहीं मिली है। तो कैसे चलाया सर्किट आपने 2 माह के? बस ऐसे ही दोस्तों से ले इधर उधर से लेके चला रहे हैं ना। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या मसला है जी?
मैं बेरोज़गार हूँ। बिल्कुल कहीं भी जॉब नहीं कर रहे? नहीं, तो अभी आपकी डिमांड है कि आपको इंडक्ट किया जाए कहीं ना कहीं? हाँ जी, मुझे कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए। क्या स्किल क्या है आपके पास? मैं FA, तो मैं ब्लाइंड हूँ, तो ब्रेल। अच्छा, जी जी, ब्रेल टीचर। टीचिंग कर रहे हैं, जी उसका तजर्बा है आपके पास? जी। तो कोई आया नहीं गवर्नमेंट वगैरह में से कोई? नहीं, वो तब आए थे ना जब हमने उधर सेक्रेटरीट के बाहर धरना दिया था, सैयद यावर बुखारी साहब। इधर कोई नहीं आ जाए? इधर तो आज कोई भी नहीं आया, अभी तक तो कोई भी नहीं आया। और बाकी लोग कहाँ गए आपके? बाकी कुछ लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया है, कुछ लोगों को मारा, जख्मी किए हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ सारा उठा के लेके सब हाँ जी, गढ़ीशाह थाने और दीगर थानों में? हाँ जी, जिगर थाना में। आपका सर क्या मसला है? सर मैं टेलीविजन में मुलाजिम हूँ, मुझे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मुझे रखा जाए, मतलब एडजस्ट करें, और मुझे हुनर भी आता है, केन वर्किंग का काम आता है। तो 3 मरतबा 4 मरतबा टेस्ट दे चुके हैं सर, पास भी हो जाते हैं, तो फिर भी क्या नाम है, हमें लगाया नहीं जाता जी अगली मरतबा तैयारी करें जी, अब लग गए हैं, अब आप जा सकते हैं। ऐसे फजूल हमारे साथ बहस ना करें, आप चले जाएँ। जख्मी है, इसको कौन सा बच्चा? लगा ये जो ओह माय गॉड, ये क्या हुआ है आपको? सर वो पुलिस वालों ने ना डंडा, मतलब कि ये आपको डंडा आज भी लगा है? जी आज लगा, वो जख्मी हुआ था हाथ ना। कैमरामैन साहब ये जरा दिखाइए। ये अपना क्या नाम है आपका, पूरा क्या है? शहजाद अफजल। ये कैसे हो गया जी सारा? सर ये पुलिस गर्दी होती रही है। जब गवर्नर हाउस हम जाने की कोशिश कर रहे थे तो हमारे गवर्नर साहब ने क्यों जाना था? सर वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर वहाँ आए हुए थे, PM साहब आए थे, इसलिए तो हम जा रहे थे कि पंजाब की गवर्नमेंट तो सुनती नहीं है, तो हम PM साहब से अपना मुतालबा रख लें, क्योंकि वो मजदूरों की बात करते हैं। हमने कहा बात करते हैं, शायद हमारी बात बन भी जाए, तो इस वजह से वहाँ पे जा रहे थे। लेकिन हमारे साथ पुलिस गर्दी की गई, हमारे लोगों को मारा पीटा और बहुत से लोगों को उठा के जो ना वो मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया, वहाँ पे इलाकों में बंद कर दिया, जैसे वो बेचारे वो दहशतगर्द हैं। हम तो हमारे अंदर आगे पीछे कोई लोग खड़े हों तो हमें पता नहीं चलता, तो ऐसे उनके साथ ना बेरवा सलूक किया गया। हमारी टैक्सों में पलने वाले आज हमें ऐसे मार रहे हैं, हमें अफसोस होता है इन चीज़ों पे। हमारा मुतालबा है CM पंजाब से कि इस चीज़ का नोटिस लिया जाए, और IG पंजाब से मुतालबा है कि हमारे लोगों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, जो कि किसी भी ग्राम के अंदर पकड़े नहीं गए, उनको मारा गया, पीटा गया, और वो पुलिस गर्दी की गई उनके ऊपर। नहीं, एक बंदा जो बसारत से महरूम है उसको ऊपर से तशद्दुद करना, उसे मारना, ये तो समझ से बाहर चीज़ है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है सर। हम निहत्ते लोग हैं, हमें कोई सामने से डंडा मार दो हमें पता चलेगा, हमें इधर से कोई मार दे हमें क्या पता चलेगा। हम तो हमेशा अपने हक के लिए आते हैं, पुरअमन होते हैं, और हमारी वजह से आज तक एक गुलदान भी टूटा नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के दौर में उनके राजगाह के बाहर जब इन पर लाठीचार्ज किया गया था पुलिस की तरफ से, तब के हालात मैं आपको दिखाने लगा हूँ, तब के हालात देखिए। और इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे आपने देखा कि प्रोग्राम तमाशा जो है इन सारे अफराद की आवाज़ बना, ताकि अरबाब इख्तियार तक, पावर कॉरिडोर्स तक ये आवाज़ें पहुंचा सके। और लेकिन अब तक ये दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर कोई डेली वेजर है तो उसे तनख्वाह नहीं मिल रही, और अगर कोई बेरोज़गार है तो उसे जॉब नहीं मिल रहा। इस सारी सूरत में इनका ध्यान जो है वो रियासत की तरफ, रियासती इदारों की तरफ, गवर्नमेंट के इदारों की तरफ है, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही। आज भी ये प्रेस क्लब के बाहर धरना दिए बैठे हैं। माजी के हालात ज़रा एक नज़र देख लें कि माजी के क्या हालात थे। बैरियर्स लगे हैं शायद, और ये शायद ये किधर जा रहे हैं सारे, किधर जा रहे हैं सारे, किधर जा रहे हैं जी, किधर जा रहे हैं? ये शायद दोबारा तसादुम का सिलसिला शुरू हो जाए, और ये आप देख सकते हैं कि पुलिस के और उनके दरमियान तसादुम का सिलसिला शुरू है। और ना मारे यार, ना मारे, बुरी बात, बुरी बात, बुरी बात। पुलिस को ना कुछ कहिए, ब्लाइंड अफराद जो हैं वो पुलिस को कुछ ना कहिए, वर्दी में है वो, ना कुछ कहिए उनको, ना पुलिस के अफराद को कुछ ना कहिए। सारे जवान जो हैं वो ड्यूटी पे हैं, ना मारे, ना मारे उनको। ये आप देखें जी, यहाँ तसादुम की सूरत हाल बन गई है, और ये ब्लाइंड अफराद जो हैं इनकी जानिब से दोबारा जो है वो बोला गया है, हल्ला बोला गया है। पुलिस के अफराद जो हैं वो खड़े हुए थे, और वो सारे के सारे अफराद जो हैं, पुलिस के अफराद जो हैं वो मौजूद हैं यहाँ। और मैं आपको बताता हूँ कि
ये ब्लाइंड अफराद की जानिब से पुलिस के अफराद पर भी हमला किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि पुलिस के अफराद पर भी हमला किया जा रहा है। यार आप पुलिस वालों को ना मारिए, ब्लाइंड अफराद जो हैं पुलिस वालों को ना कुछ कहिए। ब्लाइंड अफराद जो हैं, एक मिनट साइड दें मुझे, एक मिनट साइड दें। ब्लाइंड अफराद पुलिस वालों को कुछ ना कहिए, ब्लाइंड अफराद कुछ ना कहिए। ये आप देख सकते हैं कि सूरत हाल जो है तसादुम की तरफ चले गई और ये ब्लाइंड अफराद की जानिब से पुलिस पर हल्ला बोला गया, पुलिस के जवानों पर हल्ला बोला गया और यहाँ सूरत हाल यकदम बदमज़गी की तरफ चले गई है और ये सिलसिला जारी व सारी है। आप देख सकते हैं कि ये सारी सूरत हाल आप देख सकते हैं और पुलिस के अफराद की जानिब से ये बहुत ज़्यादा टॉलरेंस का मुजाहरा ज़रूर किया गया, लेकिन ब्लाइंड अफराद जो हैं, ब्लाइंड अफराद की जानिब से ये सारे का सारा मामला सामने आया है और ब्लाइंड अफराद जो हैं वो अपना सूरत हाल आप देख सकते हैं। आप सूरत हाल देख सकते हैं कि ये सूरत हाल यकदम जो है वो बढ़ गई है और तसादुम की तरफ ये सूरत हाल चली गई है और ये काफ़ी देर से इस चीज़ की प्लानिंग भी शायद ब्लाइंड अफराद जो हैं वो कर रहे थे और इनकी जानिब से पुलिस को भी मारने की सूरत हाल जारी है और पुलिस उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। ये यहाँ की सूरत हाल है। ब्लाइंड अफराद हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन आप पुलिस वालों को कुछ ना कहिए, पुलिस वालों को कुछ ना कहिए, आप पुलिस वालों को ना मारो। ब्लाइंड अफराद पुलिस वालों को कुछ ना कहिए, पुलिस वालों को कुछ ना कहिए, पुलिस वालों को ब्लाइंड अफराद जो हैं पुलिस वालों को ना आप ना कुछ कहिए, ना कुछ कहिए, पुलिस वालों को ना मारे, पुलिस वालों को ना मारे। मैं फहद कह रहा हूं आपको, पुलिस वालों को ना मारे, ना मारे पुलिस वालों, पुलिस को ना मारे। रुक जाएं आप लोग, आप अपना प्रोटेस्ट पूरा मन बनाएं, आप अपना प्रोटेस्ट पूरा मन बनाएं। लाहौर न्यूज की गुजारिश है आपसे, अपना प्रोटेस्ट पूरा मन बनाएं, अपना प्रोटेस्ट पूरा मन बनाएं, आप अपना प्रोटेस्ट जो है उसे पूरा मन बनाएं और ना करें, ना मारे एक दूसरे को। आप कानून हाथ में ना लीजिए, ब्लाइंड अफराद कानून हाथ में ना लें, ब्लाइंड अफराद ना लें। बस कर दें, बस कर दें, बस कर दें, बस कर दें, ब्लाइंड अफराद बस करें, ब्लाइंड अफराद बस कर दें। काशिफ साहब बस कर दें, बस कर दें, बस कर दें। हाथ ना उठाएं, हाथ ना उठाएं, ब्लाइंड अफराद हाथ ना उठाएं। हमारा लड़का गिर गया आगे। कौन सा लड़का गिरा है? उसे उठा लेते हैं, उठा लिया उसे, उठा लिया उसे, उठा लिया। ब्लाइंड अफराद पुलिस का एहतराम करें, पुलिस का एहतराम करें। ब्लाइंड अफराद अपना कानून हाथ में ना लें, कानून हाथ में ना लें, आप वापस चलें, कानून हाथ में ना लें, वापस आएं। आप अपना एहतजाज पूरा मन बनाएं, एहतजाज पूरा मन बनाएं अपना। वापस आएं आप लोग, वापस आएं, ना करें, ना धक्के दें, ना धक्के दें, ना धक्के दें एक दूसरे को। ब्लाइंड अफराद वापस आ जाएं, ब्लाइंड अफराद वापस आ जाएं, ब्लाइंड अफराद वापस आ जाएं, वापस आ जाएं ब्लाइंड अफराद। ये कौन है? फहद, लाहौर न्यूज। ब्लाइंड अफराद वापस आ जाएं, वापस आ जाएं, वापस आ जाएं, वापस आ जाएं। हमारे ब्लाइंड अफराद वापस आ जाएं, चेकअप होने दें, वापस आ जाएं, वापस आ जाएं, वापस आ जाएं जी, वापस आ जाएं। कानून हाथ में ना लें। एम्बुलेंस को बुलाओ। ये कौन गिरा है? उसकी पसली डैमेज हो गई है, टूट गई है उसकी पसली। ब्लाइंड अफराद जो हैं वो कानून हाथ में ना लें किसी भी तरह से। आज पुलिस लाठीचार्ज भी हो रहा था जी, बिल्कुल लाठीचार्ज जो है पुलिस ने किया है। आप जो है ना देखें, ऐसे बात यह है, हमारा एक लड़का भी जख्मी हुआ है, तो जो है ना पुलिस ने हमें दहशतगर्द साबित करने के लिए जो है ना, जैसे कि आपको मेरा भाई एक बता रहा था कि पुलिस ने हमारे पे जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के टॉर्चर्स किए हैं, सिर्फ इसलिए कि ये जो है ना इस चीज़ से दस्तबरदार हो जाएं। और ये हम हक लेके नहीं, अब हम हक लेके नहीं, हक छीन के जाएंगे। घर में कौन कौन है आपके अलावा? मेरे घर में मेरे वालिदैन हैं, मैं अकेला भाई हूँ और मैं ब्लाइंड हूँ। तो खर्चा कौन चलाता है? खर्चा बस अल्लाह की ज़ात चला रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें खर्चा फिर कहीं इधर उधर। आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं? नहीं, मैं अनमैरिड हूँ। अच्छा, तो खर्चा फिर बहुत मुश्किल से गुजारा? हाँ जी, मुश्किल से गुजारा है। तो अभी किस महकमे में आप काम कर रहे हैं? मैं अभी बेरोजगार हूँ।
आप जॉब की तलाश में जी इधर आए? मैं जॉब की तलाश में इधर आया हूँ। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 39। 39 ईयर्स ओल्ड में आपको एक दिन भी जॉब नहीं मिला? नहीं, हम जो है ना 2014 से गालिबन सरापा एहतजाज है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये पिछली हुकूमतों ने जो है ना कुछ काम किया है, लेकिन क्या काम किया उन्होंने? देखें पिछली हुकूमतों में पिछली हुकूमत इस हुकूमत की निस्बत जो है ना पिछली हुकूमत ने काम किया है। उस हुकूमत में भी आपको डंडे पड़ रहे थे? नहीं, मैं बीच में आके बचा रहा था कि ना मारे इन्हें। नहीं, लोगों को कुछ रोजगार मिला है, लेकिन ये जो है इनमें ना- से किसी कितनों को याद है ये बात की नहीं? हाँ जी बिल्कुल, मुझे भी याद है, लेकिन मॉडल टाउन जब आप पे लाठीचार्ज हो रहा था तो मैं दरमियान में आके तो आपको बचा रहा था कि यार इनको मारे ना। अभी हल आपको क्या नजर आता है इन मसाइल का? कभी इंशाल्लाह लगता है कि कोई सुनवाई होगी आपके घर? आप भी बैठे इस वक्त कोई यखनी पी रहे होंगे, ठंडा मौसम है, देसी मुर्ग की यखनी पी रहे होंगे, जी, इंशाल्लाह हम- और आप शादीशुदा भी हो चुके होंगे माशाल्लाह से, जी, इंशाल्लाह। बच्चे आपके स्कूल जा रहे होंगे, जी, जरूर हम और अपने- कोई अच्छी सी गाड़ी भी आपके पास होगी, कोई कन्वेंस वगैरह बड़े शहर में चाहिए। इधर उधर बंदा सारा दिन तो रिक्शों पे सफर नहीं कर सकता। हमें तो जो है ना तो ये कोई दिन आपको ऐसा आप खुद तस्वुर जब करते हैं जी। तो ये भी नजर आता है, या आप कहते हैं कि आपके मुकद्दर में लाठीचार्ज ही लिखा गया? नहीं, फिलहाल तो हमें यही नजर आता है, क्योंकि इतनी जो है ना ये अजीम हुकूमत है माशाल्लाह हमारी, जो है ना इन्हें शर्म नहीं आती ये कैसे तो जो है ना मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि जो है ना अल्लाह से डरो, और कल को आपने कब्र में भी जाना है तो इधर नहीं तो उधर हिसाब देना पड़ेगा, और ये हक तो हम जो है ना अब इनसे छीन के लेंगे। ऐसे ही हक हाफिज साहब, कभी कोई ऐसा दिन चढ़ा हो जिसमें आपको उम्मीद हो कि आज कुछ हो जाएगा, कुछ बेहतरी का इम्कान होगा? देखें इस सारी स्ट्रगल के दौरान 2014 से अब तक जी, 21 में आप खड़े हैं, 21 के भी कुछ दिन रह गए, हाँ जी, हाँ जी। इंशाल्लाह हम 22 में जाने वाले हैं, जी, जी। लेकिन आपकी लाठीचार्ज वही है जहाँ से आप शुरू हुए थे। वही है जो है ना आए दिन हालात जो है बद से बदतर हो रहे हैं, बल्कि अब तो बदतरीन हो गए हैं। फर्स्ट टाइम इमरान आप खान पे की वजह लाठीचार्ज हुआ था 2011 में? से- हाँ जी जी बिल्कुल हुआ था। यानी आपको ये वाकया याद है कि नहीं? मुझे याद आ गया, बिल्कुल हुआ था। 11 में जी, हुआ था। बदतरीन लाठीचार्ज हुआ था आप पे? बिल्कुल हुआ था, यकीनन हुआ था, बिल्कुल सही बात है, आप सही फरमा रहे हैं, मुझे याद आ गया अब। ठीक बात है। हाँ जी, ठीक बात है। फैसल भाई, आपने क्या कहना है? फैसल भाई जी, कहाँ से आए हैं? मैं मंडी बाउद्दीन से हूँ। ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं कहना, बस मैं तो यही कह सकता हूँ कि इतनी सर्दी में ये सब लोग मतलब यहाँ पे आए हुए हैं इतनी दूर से, कोई कहीं से कोई कहीं से, तो इनका आने का मकसद जस्ट इतना ही है कि हमें जॉब दी जाए, और ये एहसास हुकूमत को उस वक्त तक नहीं होगा जब तक वो खुद हमारे साथ यहाँ ना आए। अगर वो यहाँ के आकर हमारे साथ को आधा घंटा भी गुजार लें तो उन्हें पता चल जाएगा कि यार ये माजूर लोग कैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं। कभी भी महलों में बैठकर एहसास नहीं होता। आप कह रहे हैं कि ताकतवर बंदा आपके साथ आके 10 मिनट सर्दी में बैठे बिल्कुल, और उन्हें एहसास हो, बिल्कुल ऐसे ही है। अदरवाइज नहीं एहसास होगा। नहीं, ऐसे नहीं हो। अब हमारे तो मतलब खान साहब इतने मासूम हैं, अभी आज लोगों को, हमारे ब्लाइंड साथियों को गर्दनें पकड़कर घसीटा गया, गिरबान पकड़कर घसीटा गया, वो बाद में ये कहेंगे कि यार मुझे तो पता ही नहीं था इस बात का। तो मतलब बड़ी मासूम हुकूमत है, क्या कह सकते हैं, ज़्यादा मैं नहीं मतलब बोलना चाहता। बस हमारा बेसिक मुतालबा यही है कि हमें जॉब दी जाए। आप कहाँ काम कर रहे हैं कोई ऑलरेडी? नहीं सर, मैं बिल्कुल बेरोजगार। कितने साल के हो गए आप? मैं 30। 30 साल में कभी जॉब नहीं किया आपने? नहीं सर, 30 साल आप वैसे ही रहे मैं विदाउट जॉब? हाफिज हूँ, खुद से ही अपना मतलब मदारिस जी, में जाके जी, ये जी, वो जी। कोई सरकार ने कोई अपना सरकार ने कुछ नहीं हाथ किया। पल्ला नहीं पकड़ाया? नहीं सर, कुछ भी नहीं। 30 साल इसी तरह गुजर गए? जी, वादे इरादे बहुत से मिलते हैं, लेकिन जॉब कभी नहीं मिली। क्या हाल है आप सब आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र जी, ठीक तबीयत कैसी है? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या हालात हैं? हालात सर आपके सामने। नहीं हुआ क्या, आज क्या हुआ? आज वो ये है जी कि सुबह से हम इधर पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, तो जब 2-2:30 बजे के करीब जब हमने गवर्नर हाउस जाने की कोशिश की है तो पुलिस ने जनाब हमें, हमारे कुछ दोस्तों को गिरफ़्तार भी किया है और हमें जो है ना वो धक्के भी दिए हैं और मारा भी है कुछ लोग। आप साहब किस इलाके से हैं? मैं गुजरांवाला से हूँ। पहलवानों का शहर। पहलवानी जानते हैं आप साहब? हमारे जो गुजरांवाला के कुछ लोग थे जो अभी यहाँ पे नहीं पहुँचे थे, अगर वो पहुँचते तो ज़्यादा मसला ख़राब होना था। आप कह रहे हैं कि पुलिस को फिर जरा चोखा जोर लगाना पड़ना था? हाँ जी, चोखा जोर लगाना पड़ना। इन्होंने हमें बहुत मारा है, बहुत ज़बरदस्ती की है, धक्के दिए, मारा है इतना ज़बरदस्त, ज़ख्मी किए हैं, और इसके अलावा हमारे जो नबीना अफराद हैं उनको थाने ले गए, पकड़ गए। तो आप साहब आपका मसला क्या है? हमारे मसला यही है जी, हम जो बेरोज़गार हैं उनको दिल्ली पे जो है ना वो रोज़गार दिया जाए, और जो दिल्ली पे हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट पे
किया जाए तो जब हम 12 अक्टूबर को आए थे माल रोड पे, तो 12 दिन हमारा एहतजाज जारी रहा। मैं आपका 3 दिसंबर तक आपके मुतालबा जो है ना वो हल करवा दिए। तो ये आप देख लें, फिर आप 13 दिसंबर है आज, 10 दिन ऊपर भी हो गए हैं। तो अक्टूबर भी गुजर गया और नवंबर भी और दिसंबर भी गुजर रहा है। तो बस हम फिर जहाँ के थे वहाँ पे ही हैं। कुछ नहीं, आपका आप जगह चेंज हो गई है, पहले माल पे थे, अब प्रेस क्लब। डंडा नहीं चेंज हुआ? हाँ। डंडा वही है? हाँ। डंडा नहीं, आप लोगों के लिए डंडा नहीं बदला? हाँ। है ना जी, पहले माल पे थे, अब जो है ना वो प्रेस क्लब पे आ गए हैं। लेकिन बस यही चेंज हुआ है 2 महीनों में, और तो कुछ नहीं चेंज। ताजरों ने हमें बड़ा ज़बरदस्त मार कुटाई की है, अब इन्होंने पुलिस वालों ने की इधर। आपके तो टेंट तोड़ दिए थे उन्होंने? हाँ जी, टेंट उल्टा दिए थे जी। बैरियल याद है आपको? जी याद है, अचानक आए थे। आपको लगता है अफसर को बेहतरी का इम्कान है, या ये इसी तरह ही हम आपको कवर करते रहेंगे और आप डंडे खाते रहेंगे और रियासत के इदारे जो हैं वो तमाशा ही बने रहेंगे? बस ये लगता तो कुछ ऐसे ही है। वैसे अल्लाह ताला बेहतरी, अल्लाह ताला की कादर है, अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाला है, और इनको अल्लाह ताला हिदायत दे। कोशिश कर सकते हैं, बाकी अल्लाह ताला पे है। तो जब तक जिंदा है हम, तो फिर पेट की, आपको पता है कि किसी जगह पे आग लग जाए तो वो रेस्क्यू वाले कोई, या ईदी वाले, या कोई भी जो इदारा है वो बुझा लेता है, लेकिन पेट की जो आग है ना, ये कोई नहीं बुझा सकता। सर मार पड़ी है सर। मेरा कपड़े का हाल देखे, ये पेड़ के अंदर हमारी स्टिकें पकड़ के हमें मारते रहे। स्टिकें हमारी तोड़ी है, उनकी जो आगे नोक चाहे वो आगे ऐसे मारते रहे। ये इस जगह पे मारी है, सारे कपड़ों से खून निकला, सारे कपड़े ख़राब हो गए जिस्म के अंदर। ये जगह में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अब मैं दिखा नहीं सकता भाई, क्या दिखाऊँ मैं आपको, ना दिखा नहीं मैं मीडिया को सकता भाई, मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है ये भी। सर कपड़े देख लें आप। मुझे ये बताएं कि आपके अब मुतालबात क्या हैं, और ये मुतालबात अगर हल नहीं होते, जिस तरह नहीं हो रहे, तो आप क्या करेंगे मैक्सिमम? सर हम अब यही करेंगे, शहबाज शरीफ साहब पहले तो हमें हमारा हक दे दें, नहीं दे सकते तो असम्बली के अंदर से एक नोटिफिकेशन, जैसे दूसरे ये पास करवाते रहते हैं ना, करारदार पास करवाते हैं, एक करारदार पास ऐसी करवा के हमें हमारे हाथ में पर्चियाँ कापियाँ दे दें, जो हम भीख मांगे और लोगों को कहें ये हमें शहबाज शरीफ ने कहा ये मांगना आपके लिए हक है, हम ये लोगों को दिखा सके और हम लोगों से ले सके। नहीं, इससे बाद भी हमारी गवर्नमेंट बात नहीं सुनती। अब यहाँ से हम जाएंगे नहीं, हम गवर्नमेंट हमारी लाशें हमारे घरों में बचाएगी, हम पेट्रोल मंगवाएंगे, अपने जिस्म पे आग लगाएंगे। अब जब मरेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। आप मुझे बताएं, आपको मार तो नहीं पड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार किसी भी कोई अभी ऐसा बंदा नहीं है जिसको मार ना पिटी हो, लेकिन वो अलग बात है किसी का ब्लड नहीं निकला। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड निकला है, किसी को सर पे लगी है, किसी को पेट पे लगी है, और सिर्फ इतना कसूर है हम लोगों का कि हम लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम लोगों की क्वालिफिकेशन के मुताबिक हम लोगों को एडजस्ट किया जाए। लेकिन ये हम लोगों के लिए इस वक्त क्या स्टेटस है? जॉब्स हैं ही नहीं है? डेली वेजेस पे जॉब कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास परमानेंट भी नहीं किया गया। परमानेंट नहीं किया, तो हम तो 3 साल से कर रहे हैं मुतालबा, और अब तो हमारी ज़ुबानें थक गई हैं कि अपना मुतालबा बताते बताते, और ब्यूरोक्रेट्स को बचाने के लिए ये एहतजाज कर देते हैं। अगर हम लोग अपना एहतजाज करें तो इन लोगों की माँ मर जाती है। कुछ सुनने का नहीं आता कि इन लोगों की भी हम लोग जाके सुन लें इनके मुतालबात क्या हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपको भी मार पड़ी आज? जी, मुझे SHO साहब ने लिबर्टी थाना SHO साहब ने मेरा गला दबाया है। ये देखिए मेरे हाथ पे भी चोटें लगी है मेरी। ये दिखाएं जी, जूम करें जरा, ये हाथ दिखाएं, और इनके जिस्मों पर इस तरह के निशानात, बेशुमार निशानात आपको नजर आएंगे इस तरह के। DC लाहौर, DC लाहौर, DC लाहौर, DC लाहौर लॉलीपॉप नहीं चलेगा, लॉलीपॉप नहीं चलेगा, वापस लो लॉलीपॉप, 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 वापस लो। अच्छा, फिर जी ये आपको जब मार पड़ रही थी जी, तो आपने उन्हें मना नहीं किया कि यार हमें मारें तो ना, कम से कम हमें अपना हक मांगने दें? वो लोग कहाँ सुनते हैं हमारी। SHO साहब ने मुझे खुद आके कहा कि मैं SHO जो करना कर ले।
तो सर इसका गला खुद अपने हाथों से दबा रहा था हम लोगों के सामने। क्या कर सकते हैं? गला दोबारा था। SHO बाबा साहब लिबर्टी के हैं, वो इनका गला दोबारा था। हाँ उन्होंने गला दबाया और डायरेक्ट कहा है कि मैं आप लोगों को रोकूंगा, मेरा जो आप लोग कर सकते हो तो वो कर लो। और ये आपको कुछ देर में ही पता चल जाएगा कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। वो कैसे? ये आप कुछ देर में देख लीजिएगा। क्या करने वाले हैं जी आप? इंशाल्लाह हम अपनी जान का नजराना देंगे इंशाल्लाह। क्या पेट्रोल छिड़कने वाले हैं? इंशाल्लाह। सर देखिए ये एक ब्लाइंड अपना हक लेने के लिए सड़कों पे आ रहे हैं। नहीं, आप आज पेट्रोल छिड़क के अपने आप को आग लगाने लगे? सर कुछ करेंगे सर। क्या करें? अपने कत्ल करवाएंगे। 16 कत्ल इन्होंने पहले किए थे, आज 32 कत्ल करेंगे ये लोग। आज वैसे भी गोलियां मरवाने में एक्सपर्ट हैं और आज हम लोग भी राणा सनाउल्लाह की गोलियां खाने आए हुए हैं। वैसे भी कत्ल करने में माहिर हैं हम, आज कत्ल होने के लिए आए हैं, हम अपना खून इधर बहाने के लिए आए हैं। ब्लाइंड लोगों को मरवाएंगे यार, ठीक है यार। जो उन्होंने हमें कह दिया है, अब हम लोग इनके साथ इनको मारो आगे से। ये बाकायदा ये सिविल फोर्स के लोग हैं, उन्होंने ये बातें कही हैं जब हम ये मार रहे थे। आपको भी मार पड़ी है? जी सर बिल्कुल। आपको भी पड़ी है? मुझे तो गला दबा के इन्होंने सीटें चपेड़े मारी हैं, चपेड़े मारी हैं हमें। मीडिया पे ऐसी बात नहीं कर सकते, इन्होंने गलत जगह पे टांगे शांगे मारी हैं, इन्होंने बहुत बुरा मारा हम लोगों को। तो क्या आपने पूछा नहीं कसूर क्या आपका? हमारा कसूर ये था कि हम अपना हक लेने आए हैं, हम अपने राइट्स लेने आए हैं। अगर हम ये काम करते तो फिर ठीक था। तो अब आप क्या ये कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जो खतरनाक है आपकी सेहत के लिए? हमारे लिए तो सब कुछ खत्म, तो अपने जाने सर हमें कुछ नहीं, हमारी बुक्कत ही क्या है? हमारी बुक्कत क्या सर ये बताएं ना। अगर हमारी बुक्कत ये होती, हमारी बुक्कत होती तो हमें इस तरह ये मारते। 15 दिन हो गए सर, 15 दिन सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। हमें DC बातें करता है, पंजाब असेंबली हॉल जाते हैं, यहाँ आते हैं, कोई बात नहीं सुनता। आप लोग हमारी आवाज बने हुए हैं, आप बताएं कि हम क्या करें। अब हम आपके हाथ में फैसला है। सर ये SHO जो लिबर्टी है, इन्होंने हमें खुद मरवाया, ये इन्होंने हमें यहाँ ला के मरवाया, खुद मरवाया। मेट्रो से हमें खुद लेके आए, मरवाया भी और मारा भी है। मेट्रो से उन्होंने कहा था CM उसके बाहर चलो, हाथ पकड़ के बोलते हैं। आपको SHO ने कहा था? जी सर मैं बताता हूँ। SHO साहब ने ये बात कही कि आप लोग यहाँ से उठो, यहाँ पब्लिक जो डिस्टर्ब हो रही है, हम CM हाउस चलते हैं, वहाँ जाके एहतजाज करो जहाँ आपका एहतजाज बनता है। हम वहाँ पर हम उनके साथ बड़े तरीके से यहाँ पर आए हैं, हाथ पकड़ के साथ लेके आए। जब हम यहाँ पहुँचे, आपको यहाँ तक CM और ऑफिस सर आप फुटेज देखते उनके साथ आए हैं, आप फुटेज देख लें सर कि फुटेज में SHO साहब हमारे साथ। जिस बंदों ने मारा है मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। काफी सारे सिविल में बंदे थे, उन्होंने मेरे हाथ भी देखे जख्मी कर दिया, ठीक है। एक बंदा मारा है, सर पे फाड़े। SP मॉडल टाउन है, ठीक है। क्या जी? इसमें SP मॉडल टाउन खुद इन्वॉल्व है सारा। वो यहाँ पे था, वो सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि आप लोग इनको ऐसे करो, आप लोग। और बीच में सिविल लोग भी मार रहे थे और पुलिस लोग भी मार रहे थे। हम तो इंतजार ही करते रहे, लाहौर न्यूज कब आता है, हमारा साथ देता है। खींच के और गाड़ियों में बिठाने के चक्करों में खींच रहे थे, कपड़े फाड़ रहे थे। हम तो लाहौर न्यूज का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, क्योंकि हर वक्त हर टाइम हर वक्त ये हमारे साथ रहा है। देखो ये आपकी गैर मौजूदगी की वजह से ये हमारे साथ ऐसे सलूक किया गया है। ये बाबर अंसारी साहब, SP मॉडल टाउन साहब, इसे इनके घर मजदूर बच्चे पैदा होना, तो फिर हम सवाल करें ये ब्लाइंड बच्चे, मजदूर बच्चे क्या हैसियत तो क्या उधर रखते हैं। एहसान साहब कहते हैं कि आपको जो है ना जी बेटा बोले, 5 छितर लगे हो ना, फिर आपको लग जाए पता, आप यहाँ पे मर जाओ। ये DSP ने कहा, DSP एहसान वो कहते हैं 5-5 छितर आपको लगे। आप लोग को समझ जाएगी, तुम लोग 5-5 छितर की मारो। साहब हम इंशाल्लाह ये काम कर सकते हैं, हमें नौकरी दें। अगर नौकरी नहीं दे सकते, हम अपने आप को आग लगा के जला लेंगे। और ये दुनिया के लिए इसकी जिम्मेदार पंजाब हुकूमत होगी। दुनिया के लिए हम एक मिसाल बन जाए। इसकी जिम्मेदार बिल्कुल हमें जो ब्लाइंड हजरात आए हुए हैं, इनको जो दिल्ली में काम कर रहे हैं, बेरोजगार है, इसकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक इनको रोजगार दिया जाए। अगर रोजगार नहीं दिया जाए, इनकी जो डिग्री है इनको जला दें, जो सेंटर इनके वो बंद कर दें। नहीं तो हमें नौकरियां नहीं मिलेंगी तो हम यहाँ पे मर के जाएंगे और अपने आप को जला के जाएंगे इंशाल्लाह। तो बेटा ये तो आप मजहब भी इसकी इजाजत नहीं देता खुदकुशी करने की। सर हम बताएं क्या करें सर, इतने दिनों से खबर है। हम इसको जाके हमारे माँ बाप ने जो हमें पाल पोस के बड़ा किया, अब हमारे भी कोई फर्ज है, हम भी उनके जो हकूक है हम उनके फर्ज पूरे करें, जो हमारे पे जिम्मेदारी बनती है। मुर्दाबाद SP मॉडल टाउन, मुर्दाबाद SP मॉडल टाउन, मुर्दाबाद SP मॉडल टाउन, मुर्दाबाद SP मॉडल टाउन, SP मॉडल टाउन, SP मॉडल टाउन, SP मॉडल टाउन, पंजाब पुलिस मुर्दाबाद। आज का प्रोग्राम प्रेस क्लब के बाहर उन अफराद के नाम जो माशरे के सबसे मोतबर हैं और जिनको उनका राइट देने की बजाय, उनका हक देने की बजाय, उन्हें रोज़गार देने की बजाय, उन्हें इस माशरे में बेहतर मुकाम देने की बजाय
उन्हें माशरे का फ़ाल पुर्जा बनाने की बजाय इनके पुश्त पर ताज़ियाने बरसाए जाते हैं, डंडे मारे जाते हैं, इन्हें ज़ख्मी किया जाता है और इन्हें धक्के देकर रांदा दरगाह करने की कोशिश की जाती है। इनका एहतजाज अब भी जारी है। ये बेरोज़गार भी हैं और डेली वेजर भी हैं, और जो डेली वेजर हैं उन्हें तनख्वाहें नहीं मिली। जो बेरोज़गार हैं उनमें से कुछ लोग 40 साल के हो गए लेकिन आज तक उन्हें कोई जॉब नहीं मिली। फातिह शहबाज खान को प्रेस क्लब के बाहर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।